दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम के पार्ट 6 में आज फिर हम लोग बात कर रहे हैं शेषफल प्रमेय पर आधारित 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद आप विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चन एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि यदि m और तथा n धनात्मक पूर्णांक है और m माइनस n एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो आपको दो चीजें ध्यान देनी है कि m और n के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक यानी z प्लस को कहते हैं और z प्लस वास्तव में 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। ये वास्तव में प्राकृतिक संख्या ही होता है, प्राकृतिक संख्या। तो z प्लस को यानी इंटीजर को धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो m और n यहां से नंबर लिए जाएंगे और एक शर्त और लगा दिया कि m माइनस n जो है वो एक सम संख्या है। तो हम सबसे छोटी सम संख्या यहां पर ले सकते हैं कि अगर हम m को 3 ले लें और n को 1 ले लें तो हमको 2 सम संख्या मिल गई। तो शर्त बस इतनी है कि m माइनस n करने के बाद आपको जो संख्या मिले वो सम मिले। तो हमने m को 3 और n को 1 ले लिया। आप कुछ और भी ले सकते हैं लेकिन सबसे छोटी वैल्यू लेंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा। अब हम लोग सही उत्तर की बात करते हैं। ये शर्त पूरी हो गई और 3 और 1 जो है वो धनात्मक पूर्णांक भी हैं। तो अब हम लोग m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की बात कर लेंगे। तो m की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर और n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी 9 में से 1 निकाल देंगे तो बचा 8। तो ये आ गया 8। अब 8 को कौन विभाजित कर सकता है? तो 8 को तो 2 भी 4 भी विभाजित करेगा और 8 भी करेगा। तो इसमें 4 भी आंसर है और 8 भी आंसर है। तो हम लोग सबसे उपयुक्त वाला जो आंसर है वो लगाएंगे और वो है 8। तो इसका आंसर होगा 8, यानी 8 वो सबसे छोटी संख्या होगी क्योंकि 3 में से 1 जाने पर 2 होगा। अगर हम मान लीजिए m बराबर 5 ले लें और n बराबर 3 ले लें तो हमको 2 मिलेगा। 2 एक सम संख्या है। तो m बराबर 5 यहाँ पर रखेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 25 और 3 का स्क्वायर यानी 9 और यहाँ पर मिल गया 16। तो 16 देखिए 8 से विभाजित हो जाएगा। तो एक संख्या हमको 8 ऐसी मिलेगी जो इसको विभाजित कर देगी। तो यही इसमें पूछा जा रहा था कि देखिए इसमें 4 भी 16 को विभाजित, 4 8 को भी विभाजित कर देगी, लेकिन इसमें हमेशा किससे विभाजित होगा? तो हमेशा वाली बात हम लोग 8 से कर सकते हैं क्योंकि इससे छोटी संख्या आपको नहीं मिलेगी z प्लस में। क्योंकि अगर आप m को 2 लेते हैं तो 2 में से 1 निकालेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो विषम हो जाएगी, सम नहीं मिलेगी। तो 3 और 1 लेंगे जो इस शर्त को पूरा करेगा, वहां पर 8 आ रहा है और 8 को 8 विभाजित करेगा। तो 8 सभी संख्याओं को विभाजित करेगा। 8 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं होंगी और जो संख्या 8 से विभाजित होगी वो 4 से भी होगी। तो हम सबसे उपयुक्त आंसर 8 को ही लेंगे। तो इसमें सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने का है वो ये है कि m और n की ऐसी छोटी वैल्यू लीजिए ताकि आपको एक छोटा नंबर मिले और उससे आंसर की पहचान सही होगी। जैसा कि हम लोगों ने 3 और 1 लिया है, हम 5 और 3 लेकर के भी आपको दिखा दिए कि ये 16 आ रहा है। ठीक है, तो 16 आ रहा है में तो पूछा जाता तो 4 और 8 आता, लेकिन छोटी वैल्यू लेने पर 8 आया है, इसलिए क्लियर हो गया कि 8 इसका सबसे सही उत्तर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि अब यहाँ पर m और n को विषम कह दिया कि m तथा n 2 विषम पूर्णांक है।
m और n विषम पूर्णांक है और एक शर्त दे दिया कि n जो है m से छोटा है। तो ऐसी बड़ी संख्या जो m स्क्वायर n स्क्वायर प्रकार की सब संख्याओं को विभाजित करे, तो m और n दोनों को विषम लेना है और ये विषम पूर्णांक हैं, यानी यहां से ये लिए गए हैं। तो 1 2 3 4 ये सब होते हैं और इसमें से विषम लिए गए हैं। तो हम m की वैल्यू अगर 5 ले लें और n की वैल्यू 3 ले लें और ये दोनों विषम संख्याएं हैं, यानी 8 नंबर है, तब इस शर्त पर कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए हमने सबसे छोटी संख्या भी लेकर आपको दिखाएंगे कि m बराबर हम 3 ले लें और n बराबर 1 ले लें, तो ये दोनों विषम संख्याएं हैं। तो हमको पहले ये वाला छोटी संख्या लेकर के आपको दिखाते हैं, फिर 5 और 3 दिखाते हैं। तो m बराबर 3 ले लिए, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 में से 1 गया 8। तो यहाँ भी 8 आया, तो 8 सबसे उपयुक्त आंसर है। इसके अलावा आप ये वाला अगर सेट लेते हैं तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m को आपने 5 लिया तो ये 25 और n को 3 लिया तो ये 9 और ये आ गया 16। तो देखिए यहाँ 16 आ गया और यहाँ भी वही विकल्प हैं 2 4 6 और 8, तो इसका भी सबसे उपयुक्त आंसर 8 ही होगा। वहां पर आपने देखा था कि विषम संख्या की जगह जो यहाँ पर विषम है वहां पर सम संख्या दिया था m और n का अंतर, और यहाँ पर जो m और n का अंतर है यहाँ भी आपको दोनों m और n को विषम कह दिया है कि ये शर्त पूरी कर रहे हो तो इनमें से सबसे या हमेशा किससे विभाजित होगा, तो हम लोगों ने बताया कि 8 से हरदम विभाजित होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो m क्यूब माइनस n इंटू n माइनस 3 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहां n कोई 3 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर देखिए n के लिए एक शर्त दे दिया जहां n कोई 3 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, n जो है वो 3 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो n जो है n के लिए एक शर्त दे दिया कि वो 3 से बड़ी है और वो प्राकृतिक संख्या है। तो हम n को 3 से बड़ी 4 ले लिए, n को हमने 4 ले लिया। क्यों 3 से बड़ी दिया है? क्योंकि अगर 3 के बराबर ले लेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू अगर हम 4 ले लेंगे तो n क्यूब माइनस n ब्रैकेट में n माइनस 3, अब n की जगह पर 4 रख देना है, तो 4 का क्यूब माइनस 4 गुणे 4 माइनस 3, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस 4 गुणे 1 और 64 में से 4 निकल गया 60 बचा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 60। हमको सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए कि n की यानी जो वेरिएबल है उसकी सबसे छोटी वैल्यू रखना है। शर्त के अनुसार जो भी कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी वैल्यू रख करके और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है ताकि हमको सही नंबर मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया वो बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या, तो 60 तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी कह रहा है इसलिए आंसर सी होगा यानी 60 होगा। हालांकि ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 48 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 48 तो आंसर होगा ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ी की बात कर रहा है इसलिए सबसे बड़ी संख्या जो इस विकल्प में दिया है वो 60 होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि n कोई विषम संख्या हो, n के लिए दे दिया कि वो विषम संख्या हो, तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा। तो n की जगह पर हम 1 अगर लेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं लेगा, तो ये नहीं लेंगे, तो n बराबर हम 3 लेंगे, क्योंकि अगली जो विषम संख्या मिलेगी 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7 ये विषम संख्याएं मिलती हैं, तो अगली विषम संख्या हम लेंगे। 1 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो हम
कौन सी अगली संख्या लेंगे? 3 लेंगे। 5, 7 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे छोटी संख्या शर्त के अनुसार लेनी है। तो हम n बराबर जब 3 लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 के n की जगह पर 3 रख दिया, यहाँ पर 9 हुआ, 9 में से 1 गया 8, तो देखिए 3 गुणे 8 और ये आ गया 24। तो 24 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना आसान है। आप विदाउट पेन और पेपर भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि n की वो सबसे छोटी वैल्यू लेना है जो इस कंडीशन को पूरा कर सके और कोई मेजर गलती न हो। अगर n बराबर यहाँ 1 ले लेंगे तब तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो n 1 के जस्ट बाद वाली संख्या हम विषम संख्या यानी 8 नंबर लेंगे और उससे हमको आंसर तुरंत मिल जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि n कोई सम संख्या हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में n को विषम कह रहा था, अब यहाँ सम कह रहा है और कह रहा है कि तब यह हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो n सम संख्या लेना है तो n को हम लोग 2 लिख सकते हैं, 4, 6, 8 इस तरह की चीजें ले सकते हैं। तो हम n की वैल्यू सबसे छोटी क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 20 में n की जगह पर 2 लिखेंगे तो ये 2 होगा, ये 4 प्लस 20 और देखिए 20 और 4 24 दूनी 48। तो ये 48 आंसर हो गया और इसका सही उपयुक्त आंसर हो जाएगा 48। तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूं वो कि जो शर्त दिया है, जो कंडीशंस दी है, उस कंडीशन के अनुसार हमको n की वो वैल्यू लेनी है जो सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी वैल्यू लेने से हमको सही उत्तर मिलेगा, बड़ी वैल्यू लेने से हमको उत्तर सही नहीं मिल पाएगा, उत्तर गलत होने के चांसेस उसके हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को करने में कितना कम समय लग रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि a, b 2 सम संख्याएं हैं। a और b को सम संख्या कह रहा है। b जो है a से छोटा है, तो वह बड़ी से बड़ी, ये देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो हम a को दोनों को सम संख्या लेनी है, तो हम a को 4 ले लें और b को 2 ले लें। दोनों ये सम संख्या है, सम संख्या होनी चाहिए और b जो है a से छोटा है, तो ये शर्त पूरी हो गई। तो अब हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो a की जगह पर 4 लिए हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 12। तो इसका आंसर होगा 12। अब 12 इसमें नहीं दिया है, तो अब देखिए 12 यहाँ विकल्प में तो है नहीं, तो 12 को हम लोग 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं और 12 को 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। तो 2 भी आंसर हो सकता है और 4 भी हो सकता है जो 12 को डिवाइड करे। लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या हम 4 लेंगे जो 12 को डिवाइड करेगी। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस में विकल्प मिलेंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो आपको वो संख्या जो शर्त दी है उसके अनुसार यहाँ से चूज कर लेना है, क्योंकि 2 भी कटेगा, लेकिन 2 से अगर बड़ी संख्या मिल रही है तो वो हम उसको आंसर चूज करेंगे, वो आंसर हम सेलेक्ट करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि m एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब z यानी इंटीजर, और इसमें कैसे नंबर होते हैं, सब प्लस होते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसमें 0 नहीं होते, निगेटिव नहीं होते। तो m के लिए शर्त दे दिया, तो पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इसमें से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लोग इसे देख लें, m प्लस 2 m प्लस 4। तो हम m की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस 2 1 प्लस 4, तो यहाँ पर 3 मिलेगा और यहाँ पर 5 और ये हो गया 15। तो हमने m की सबसे छोटी वैल्यू लिया तो वो 15 आई। इसका मतलब ये हुआ कि 15 के जो फैक्टर होंगे उससे ये 15 डिवाइड होगा। तो विकल्प में 15 को 4 और 2 नहीं डिवाइड कर सकते, तो ये तो होगा नहीं। और b दिया है कि पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये भी बात नहीं है।
तो आंसर ए सही होगा। 15 का फैक्टर 3 भी है, 3 गुणे 5, देखिए ये 15 के फैक्टर है 3 और 5, तो 3 से ये पूर्णतः विभाजित होगा। m की कोई भी वैल्यू रखें। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि हम m बराबर 2 रखें, तो 2 गुणे देखिए 2 और 2 मिलके 4 हो गया, और इस ब्रैकेट में 4 2 6 हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, तो देखिए 48 जो है 3 से कट जाएगा, इसकी आंसर हो जाएगा 16। तो 3 से वो कटेगा ही कटेगा, जो संख्या 15 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया है कि 5 के पावर 2n + 2 - 24n - 25 निम्नलिखित किस संख्या से विभाजित होगी जबकि n एक धन पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक यानी z प्लस में कैसे नंबर है 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब सबसे छोटी वैल्यू यहां से रखी जाए तो n की वैल्यू क्या रखी जाए 1 रखी जाए, तो यहाँ पर 5 के पावर 2n + 2 - 24n - 25, तो आप n की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 के पावर आ गया 4 - 24 - 25, तो 5 के पावर 4 यानी 25 गुणे 25 यानी 625 आ गया, और ये दोनों मिल करके 29 हो गया, 49 हो गया। अब 49 घटा दीजिए तो 15 में से 9 गया 6, और 11 में से 4 गया 7, और ये हो गया 576, तो 576 इसका आंसर आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि n की, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि n की सबसे छोटी वैल्यू रख करके देखेंगे जो कंडीशंस दी है उसके अनुसार। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिया है कि यदि n एक पूर्ण संख्या 1 से अधिक है, यानी n एक होल नंबर है या पूर्ण संख्या जो 1 से बड़ी है, तो हम 2 3 4 ये ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते क्योंकि कह रहा है 1 से अधिक है। तो किस संख्या से सदैव विभाजित होगा ये एक्सप्रेशन, तो n बराबर हम सबसे छोटी संख्या क्या यहां से लेंगे 2, तो n बराबर 2 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, n स्क्वायर -1, तो n बराबर 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 - 1, तो 4 गुणे 3 बराबर 12, तो 12 हमको आंसर मिला, तो 12 यहाँ पर एक आंसर है। और ये किस संख्या से सदैव विभाजित होगा, तो 12 से होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर हम लोग कितना जल्दी पा जा रहे हैं, कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, और बस कॉन्सेप्ट एक ही है कि n की जो वैल्यू रखी जाए या वेरिएबल की जो वैल्यू रखी जाए वो सबसे छोटी रखी जाए जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है कि व्यंजक x के पावर n - a के पावर n x - a से विभाजित होगा n के सभी मानों के लिए, n के विषम मानों के लिए, n के सम मानों के लिए, n के अभाज्य मानों के लिए। तो थोड़ा आपको यहाँ पर गौर करना पड़ेगा। जब हम लोग अलजेब्रा में ये सूत्र पढ़ते थे a³ - b³, इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते थे एक कोष्ठ में a - b, दूसरे कोष्ठ में a² + b² + ab, और अगर हम a² - b² रख लें तो ये होता था a - b और a + b। तो आपको जो गौर करने वाली बात है कि अगर ये पावर, यहां पर देखिए पावर ऑड है और यहां पर देखिए पावर इवन है, दोनों केस में, और ये पावर दोनों के सेम है, दोनों केस में a - b आपको मिल रहा है, यानी a³ - b³ में भी a - b एक फैक्टर है, और a² - b² में भी a - b एक फैक्टर है। तो x के पावर n - a के पावर n x - a से विभाजित होगा n के सभी मान के लिए, क्योंकि n को जब ऑड ले लेंगे, n को ऑड लेंगे तो हमको ये वाली कंडीशन मिलेगी, ये फर्स्ट वाली, और n को जब आप इवन लेंगे तो आपको सेकेंड वाली कंडीशन मिलेगी। तो सेकेंड वाली कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये भी सेटिस्फाई हो रही है, तो n के सभी मानों के लिए ये बात सत्य है।
तो ये सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि ये कैसे बात सत्य है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बात दिखा दी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, n की खुदे कह दिया प्राकृतिक नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में कौन संख्याएं आ रही, ये 1 से शुरू होकर के ये भी इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो वास्तव में जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है, यानी धन पूर्णांक है। तो n के बारे में दे दिया कि ये एक प्राकृतिक संख्या है, तो n के पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या क्या होगी। अब देखिए n को अगर हम 1 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो n के बाद 1 के बाद दूसरा नंबर है 2, तो हम 2 लेंगे। तो यहाँ पर n के पावर 4 माइनस n में n बराबर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 माइनस 2, 2 के पावर 4 क्या होगा, 16 होगा। 16 में से 2 निकाल दिए, 14 बचा। और 14 को कौन डिवाइड कर सकता है, तो 14 4 से 8 से और 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो 14 2 से डिवाइड होगा। तो इसका आंसर हो गया 2, क्योंकि 14 अपने फैक्टर से तो डिवाइड होगा ही, और 14 का एक फैक्टर 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, बहुत ही जबरदस्त ये एक्सप्रेशन एक दिख रहा है, लेकिन ये आप बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हैं, इतना आसान है। तो वह अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है जिससे व्यंजक प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजित है, n के प्रत्येक वैल्यू के लिए विभाजित है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो हम n की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो n के पावर 4 प्लस 9n क्यूब प्लस 26n स्क्वायर प्लस 24 प्लस 2n, ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो n को ये 1 रखेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ गया, ये 24 है और ये 2 आ गया। तो सबको जोड़ लेंगे, देखिए 9 2 11 1 12 और ये 24 है, तो 36 प्लस 26। अब यहाँ से देखिए 6 6 12 3 2 5 1 6, ये 62 आ गया। तो अब 62 तो 24 से 36 से और 16 से डिवाइड होगा नहीं, तो 62 केवल 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका आंसर हो गया 2। तो इस प्रकार से हम n बराबर 2 3 के लिए भी चेक कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप n की सबसे छोटी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन को चेक करिए। तो आई होप कि ये सारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो गया होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आई होप कि आप सब क्वेश्चंस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप अपना कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी टच करिए, ताकि आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल सके और आप इससे ज्ञान वर्धन कर सके। मेरा प्रयास यही है कि एक सरल ढंग से आपको बात समझाई जाए ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।